हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो मैं सीरीज कर रही हूँ तो ये 3-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है रचनाकार और महत्वपूर्ण कोटेशन से। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाती है अपने आप में। चलिए देखते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें फ्रेंड तक। चलिए तो आज का प्रश्न देखते हैं बिना विलंब की, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास और इसलिए प्रश्न ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा, PYQ ज़्यादा, MCQ ज़्यादा, जितना हो सके उतना कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। चलिए तो बने रहें मेरे साथ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो छायावाद संबंधी ये महत्वपूर्ण कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कही गई है और GIC ये प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा कि मध्यकाल में भक्ति काल और रीति काव्य के बीच में। तो ये पंक्ति किसने कही है? कोटेशन है। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को जो चिंतात्मक उनकी मान्यताएं थी, उनका सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये वही दिया गया है। तो चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं वो मैंने करा चुका है और जो बनेंगे वो भी मैं करा रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। तो यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का और द्विवेदी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन वर्त हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। तो उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित है? तो ये भारत भारती से संग्रहित है, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1912 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो ये सरोज स्मृति से ली गई है और आपका 12वीं यानी कि जो NCERT में ये लगी हुई है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सच्चा प्रेम वही हो सकता है। देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी जी। चलिए अगला प्रश्न है, तो देख लीजिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। सच्चा प्रेम वही है तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। अगला है कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो राम की शक्ति पूजा से पहले ये कोटेशन है, यानी कि पंक्ति है, तो आपको ध्यान रखना है ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा से है। किसके द्वारा कही गई है? तो ये जाम्बवान राम को कहते हैं जब राम व्यथित होते हैं, तो ये वही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न है
कि इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो ये जयशंकर प्रसाद की आंसू से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है। तो ये श्रद्धा राम फुलेरी जी का है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्ति किस कृति की है। तो ये जो है ये कामायनी से ली गई है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी ही जाती है, तो ध्यान रखना है। अगला है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बाहा करो जीवन के समतल। तो इस तरह की पंक्ति है, आगे याद नहीं याद है। चलिए, जीवन के समतल भूतल में ऐसे ही कुछ है। तो ये जो है ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, कमायनी से है और ये लज्जा सर्ग से है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना से है। तो कमायनी से है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। तो ये मुक्ति बोध की कोटेशन है। चलिए अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये किसका है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का पंक्ति है, ठीक है। और पीजीटी 2019 में पूछा गया है। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को शुकवी कहा है, तो दिनकर ने पूर्व उत्थान के कवि और प्रभाकर क्षत्रिय ने नवशास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में कहा है। और कुछ आलोचकों ने हिंदू राष्ट्रवाद के गायक, नेहरू युग के सरकारी कवि गुप्त, अभिधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को उन्होंने आंका है। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरा हो जाती है शनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। अगला है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और देख लीजिए यहाँ पे एक कोटेशन है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो कभी कभी आधा यहाँ तक पूछ लिया जाता है और यहाँ से तो अभी जो पूछा गया, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। अगला प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे पूछ लिया गया पहला वाला कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो किसने कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने पार्थ को भी दंड देना धर्म है। तो यह जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। यहाँ पे देख लेते हैं, गांधी जी ने राष्ट्र कवि का संज्ञा दिया है। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत ये जेल भी गए थे। सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ इन्हें भेंट किया था। मैथिली शरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। कितना। तो सन 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये जो है ये राम नरेश ने गया का होगा, नहीं मैथिली शरण गुप्त का होगा, ठीक है। तो इस तरह की मतलब ज़्यादातर मैथिली शरण गुप्त के हैं ये। और अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे,
पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से उद्धृत है? तो ये रश्मिरथी से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ठीक है, तो ये कवि की पंक्तियां हैं, तो ये धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार का है? तो महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो कि लौकिक ना होकर अलौकिक है। महादेवी वर्मा काव्य में रहस्यवादी प्रकृति इनमें विद्यमान पाई जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, माधव हम परी नाम निराशा काव्य पंक्ति के कवि हैं? तो विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति हैं। कितनी बार पूछा गया। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन न पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ये रघुवीर शाह की पंक्ति है और इन्होंने दीनमान जो कि 1979 से 1982 का संपादन कार्य किया है। तो ये पंक्तियां जो है ये अधिनायक नामक शीर्षक से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब ना नशई हो। तो ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खने नयन कौन अनुसरी, खने खने वसन धूल तन भरनी। तो ये विद्यापति की है। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। विद्यापति द्वारा पदावली की सरसता को लक्षित कर लोक हृदय और पंडित समाज ने इन्हें अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखराती उपाधियों से विभूषित किया है। विद्यापति ने शेष अवसार, गंगा वाक्यानी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की है और इन्होंने अवहट में कृति लता एवं कृति पताका, देश भाषा मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी विद्यापति के बारे में। अगला प्रश्न है कि कीर्ति पताका के रचनाकार हैं? तो विद्यापति हैं। देशिल बवना सब जन मिठा, ते तेशन जपहूँ अवहट्ठा। तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये विद्यापति जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोगन है लागी कवित नहीं, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो मैं पूरा पंक्ति बोल रही थी, शुरुआती पंक्ति जो थी। तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं तो ये ठाकुर हैं। यहाँ पे देख लीजिए। सखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नैन, सखी लीनो जग ओ प्रताप को कहानो है। सखी लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सखी लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूँ बाधियत बानो है। डेल से बनाए आत मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से पंक्ति है, पूछी जाती है तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, शूर कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो ये नाभादास कृत है। अगला प्रश्न है कि भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो ये जो है ये तुलसीदास का ही है। ठीक है, तो भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती तुलसीदास का पंक्ति है। स्वांत सुखाय कहा जाता है तो वे लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो ये पूरा था, जहाँ से आपको यहाँ से दे दिया गया आधा से, तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है।
अगला है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो ये मीराबाई का महत्वपूर्ण पद है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनु है। तो पंक्ति जो है ये बोधा का है, ठीक है, हाँ बोधा का ही है। अगला प्रश्न है तो इनका देख लीजिए, बिरह वारिश और इश्कनामा इनकी 2 कृतियां उपलब्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण पूछी जाती है। बोधा का वास्तविक जो नाम था वो बुद्धिसेन था। इन्होंने पन्ना दरबार की सुजान नामक वैश्या के विरह में बिरह वारिश को लिखा था, तो ध्यान रखना है। और ये रीति मुक्त कवि थे, ये भी ध्यान रखना है। बिरह वारिश किसकी रचना है? तो ये बोधा की है। अगला प्रश्न है कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। तो काव्य विषय की परिभाषा इनमें से किन आचार्य का है? तो ये चिंतामणि का है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। तो ये रैदास की पंक्ति है। अगला है कि प्रभु जी तुम चंदन, तो ये वही है, संत रैदास का पंक्ति है। अगला है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा को ज्योति करे, जा को ज्योति बरे दिन राती। तो ये रैदास का ही है, सेकंड है। चलिए अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाय का कहिए। तो पंक्ति की जो कवि हैं तो ये तुलसीदास जी का पंक्ति है। अगला प्रश्न वही है कि केशव कही न जाय का कहिए, तो तुलसीदास है। फिर वही है कि केशव कही ना जाइए का कहिए, तुलसीदास ही हैं। तो फिर वही है कि केशव कही ना जाइए प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धत है? तो कुछ अलग है। तो ये कहाँ से है? तो ये जो है ये विनय पत्रिका से है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति के रचयिता हैं तो तुलसीदास ही हैं। देख लीजिए, कत विधि श्री जी नारी जगमाही, पराधीन सुख सपने हूँ सुख नाही। तो ये टोटल जो 2 लाइन का है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है आपको, तो देख लेते हैं। भक्ति को कहाँ सीख ऋषु काम, ये पूछा गया था पीजीटी में इसी बार ही। तो ये कुंभन दास का है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये मीराबाई का है। और ये सूरदास का है। प्रीति कर दिन्नी गरे छूटी, तो ये रसकान का है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये रसखान का है। बसो मेरे नंदन नैनन में नंदलाल, मीराबाई भक्तन को कहाँ शिकरी सुकाम, कुंभन। और प्रीति कर दिन्नी करे छुड़ी, तो ये सूरदास जी का है। तो ध्यान रखना है पंक्तियों को। अगला प्रश्न है कि उर्मे माखन चोर गरे, अब कैसे हूँ निक्षत नहीं उद्धव तिरछे हवे जू अड़े। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास जी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। तो चलिए आज जो है रचनाकार से समाप्त होता है और अगला जो टॉपिक है काव्य शास्त्र से है, तो भारतीय काव्य शास्त्र से। तो मैंने लगभग 300 प्रश्न यहाँ पे आपको कंप्लीट करा चुका है। आज कंप्लीट हो गया। रचनाकार और महत्वपूर्ण रचनाकारों से संबंधित जो प्रश्न थे सारे आज कंप्लीट हुए यहाँ पे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।